नमो नमः बच्चों। आज हम हिंदी के कक्षा में देखेंगे व्याकरण के बाद कुछ एक दो अध्याय तक हमने दो झलक गांधी जी के हमने सहायक वाचन पुस्तक में पढ़े थे। हिंदी के जो सहायक वाचन पुस्तक है तो उसमें हमने हिंदी का ये एक पुस्तक है जो सहायक वाचन है, उसके तहत हमने दो पार्ट पढ़ा था। गांधी जी विदेश गए, वहाँ से वकालत सीख के आए, वकील बन के आए। अब भारत में वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसको देखते हैं। गांधी जी गुजरात के हैं, गुजरात राजकोट के उसके कुछ मित्रों की सलाह से गांधी जी ने मुंबई गए, क्योंकि मुंबई हमारी भारत की आर्थिक राजधानी है। तो वहाँ गए वो और वकालत करने लगे। कई दिनों तक तो बगैर मुकदमे के ही रहे, क्योंकि वो भारतीय कानून को भली भांति अच्छी तरीके से नहीं जानते थे, इसलिए उन्हें ज़्यादा केस नहीं मिलते थे, ऐसा कहा जा सकता। फिर किसी ने एक बार उन्हें एक गरीब स्त्री मनीबाई की केस दे दिया। अब गांधी जी ने खूब मन लगाकर उसका अध्ययन किया, कानूनी किताबें आदि पढ़ी, लेकिन उसके केस को पूरा कहा जाए तो स्टडी की अंग्रेजी में कहते हैं। और वकालत में गए जज साहब के सामने और अदालत में हड़बड़ा गए, उनके हाथ पैर कांपने लगे, मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। अब वो घबरा गए और बाहर निकल गए और मनीबाई को उनकी फीस दे दी और कहा कि बहन, मैं आपकी जो केस है उसको नहीं लड़ सकता, आप दूसरा वकील कर लीजिए। गांधी जी मुंबई में ऐसे ही थे 4-6 महीने। अपने घर का किराया, दफ्तर का किराया आदि बहुत खर्चे तो होते थे, उनको उतना ज़्यादा केस नहीं मिल पा रहा था, वकालत की जो है जो नहीं मिल पा रहा था। और एक बात कहा जाता है कि मुंबई नगरी जो है पैसों वालों को बुलाती है और हंसाती है, और बिना पैसे वालों को भगाती है और रुलाती है। तो कब तक अपना पैसा खर्च करके गांधी जी वहाँ रहते। तो गांधी जी वापस राजकोट आ गए और अपने किस्मत को यहीं आजमाने लगे राजकोट में। तो राजकोट में स्थानीय व्यक्ति थे, तो कुछ कुछ उनकी वकालत जो है चलने लगी, और उसके भाई और मित्रों ने उन्हें कहा कि अर्जी लिखें, आप अर्जी दावा लिखें। उसी में वो पैसे कमाने लगे, मतलब उनकी आजीविका अर्जी दावा से चलने लगी। अर्जी दावा कहने का मतलब होता है किसी सरकारी कामकाज में हमें किसी को पत्र लिखना पड़ता है सरकारी, तो वैसे लिख करके वो नोटरी जिसको कह सकते हैं आप, इस प्रकार का काम गांधी जी करने लगे। अब उसके साथ जो बड़े बड़े पैसे वाले थे, रसूखदार थे, उनके केस तो बड़े बड़े वकीलों के पास जाते थे, लेकिन गांधी जी के पास छोटे छोटे आदमियों के ही केस आ पाते थे। तभी गांधी जी के जो भाई थे, एक घटना में उनके विचार को गांधी जी के बदल दिया, क्योंकि गांधी जी के भाई जहाँ काम करते थे वहाँ के एक अंग्रेज एजेंट ने उन्हें कहा कि फंसा दिया। तो गांधी जी ने कहा, उसके भाई ने गांधी जी से कहा कि आप उस एजेंट को समझाइए, वो मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं। तो गांधी जी उनसे मिलने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि बड़े भाई का आदेश था और एक कहा जाए तो उसका पेशा भी था। तो बड़े भाई का आदेश मानकर वो गए, जबकि जानते थे कि वो राजनीतिक चतुर आदमी है और उनकी बोलचाल की शैली भी ठीक नहीं। कभी भी किसी को कुछ भी जो मुंह में आए बोल देते थे। अंग्रेज लोग तो वैसे थे ही, कभी भी किसी को भी आए मुंह फट बोल देते थे। तो उनके भाई ने कि वे जा कर के उनसे मिले और कहने लगे अंग्रेज गांधी जी को कि तुम्हारा भाई षड्यंत्र करने में बहुत माहिर है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता, मेरे पास तुमसे बात करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। यदि तुम्हारे भाई को कुछ कहना है तो वह स्वयं एक आवेदन पत्र लिखे। इतना कहकर जब वह अपनी कुर्सी से उठकर जाने लगे तो गांधी जी ने उसे पुनः प्रार्थना की कि जरा आप मेरी बात सुन तो लीजिए। गोरा साहब एकदम आग बबूला हो उठा और दरवाजे की तरफ गरजा, कोई है? हुजूर कहते हुए हाथ जोड़ते एक चपरासी अंदर आ गया। गांधी जी की तरफ इशारा करते हुए एजेंट ने कहा, इस साहब को फौरन बाहर ले आओ। देखो कितने क्रूर होते थे अंग्रेज, किसी की बात भी नहीं सुनते थे। इतना कहा और भीतर चले गए। गांधी जी का अपमान घूंट पीकर गांधी जी वहाँ से लौट आए। क्रोध में भरकर उन्होंने एजेंट के नाम एक चिट्ठी लिखी कि आपने चपरासी के जरिए मेरा अपमान किया है,
उसके लिए आपको मुझे से क्षमा मांगनी होगी, मुझे अदालत की शरण लेनी पड़ेगी। ये कोर्ट में गांधी जी ने उस अंग्रेज़ के खिलाफ लिखा। तो अंग्रेज़ ने भी उत्तर में गांधी जी पर असभ्य व्यवहार करने का आरोप लगा दिया, झूठा आरोप लगा दिया कि उसने मुझे गलत व्यवहार किया। गांधी जी भी इस पर शांत नहीं रहे। उन्होंने सर फिरोज शाह मेहता से परामर्श किया। मेहता बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे, अंग्रेज़ों के कृपा पात्र थे। कृपा पात्र मतलब उनकी हर बात को अंग्रेज़ मानते थे और उनके शिष्य थे, एकदम चहेते, समझो। अंग्रेजी शासन के रवैये को बहुत अच्छी तरह समझते थे वो मेहता जी। उन्होंने गांधी जी को एजेंट से झगड़ा मोल लेने की सलाह नहीं दी। गांधी जी को सर फिरोज शाह की सलाह विष तुल्य लगी, पर वे इस पर अपमान को जीवन भर नहीं भूले। एक सब आया विष तुल्य, विष मतलब जहर के बराबर लगी। उसने एजेंट ने कहा, अरे यार छोड़ो ना, अंग्रेज़ों के साथ क्यों लगते हो तुम, अपना टाइम बर्बाद करते हो, अंग्रेज़ लोग बहुत ये हैं वो हैं, समझाने लगे गांधी जी। गांधी जी को बहुत अपमान लगा कि इतने बड़े व्यक्ति के पास गया तो ये इसने ऐसा कहा। क्योंकि वो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वे अंग्रेज़ के चाटुकार थे। पॉलिटिकल एजेंट से झगड़ा हो जाने के कारण गांधी जी की वकालत में भी थोड़ा बाधा आने लगी, क्योंकि अंग्रेज़ से झगड़ा, उस समय अंग्रेज़ों का राज चलता था, तो गांधी जी के काम में भी अड़चन आने लगी। इसी बीच सन 1983 में एक दिन गांधी जी के बड़े भाई लक्ष्मीदास को दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का एक पत्र मिला, जिसमें बैरिस्टर गांधी को फर्म के एक मामले में पैरवी करने के लिए अफ्रीका भेजने का प्रस्ताव था। एक चिट्ठी आया, कहा गया कि आपके भाई को मतलब गांधी जी को अफ्रीका जाना होगा, वहाँ किसी केस को लड़ेंगे। वादी फर्म ने प्रतिवादी फर्म पर 40,000 पाउंड का दावा किया था। दावे के संबंध में बैरिस्टर गांधी को सलाह देने और पैरवी करने के लिए, मतलब किसी से झगड़ा हो गया था उसके कंपनी का, तो कंपनी वाले ने सामने कंपनी वाले पे 40,000 पाउंड का जुर्माना लगाया था। वहाँ 1 वर्ष के भीतर उन्हें अपना वो केस समाप्त करना था। उसकी फीस 105 पाउंड तय कर दी गई थी। तो गांधी जी इस मुद्दे को लेकर के वहाँ गए। आगे की कक्षा में देखेंगे कि वहाँ क्या क्या हुआ और कैसे कैसे गांधी जी ने उस केस को निपटाया।